शुभ प्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के लिए स्पर्श पुस्तिका से पाठ 11। हमारे इस पाठ का नाम है अग्निपथ। अग्निपथ जो टाइटल दिया गया है, इट मीन्स होता है कि कठिनाइयों भरा रास्ता। अग्नि आग या कठिनाइयों भरा, पथ होता है रास्ता। प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्ष में जीवन को अग्निपथ बताते हुए मनुष्य को कठिन मार्ग पर आगे बढ़ने का संदेश दिया और कहा कि राह में सुख रूपी छां की आशा न करके मनुष्य को अपनी मंजिल की ओर साहस और दृढ़ निश्चय के साथ कर्मठतापूर्वक बिना थकान महसूस किए कदम बढ़ाते रहना चाहिए। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि यह बहुत ही आकर्षक व देखने योग्य है कि कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति मनुष्य को किस प्रकार से आगे बढ़ने का संदेश देती है या आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। तो बच्चों, सबसे पहले कविता शुरू करने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि अग्निपथ होता क्या है। अग्निपथ होता है अग्नि या आग से भरा रास्ता, कठिनाइयों से भरा रास्ता। आइए इस पूरी कविता को हम इन पंक्तियों के द्वारा स्पष्ट करते हैं। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मनुष्य का संपूर्ण जीवन जो है वह कठिनाइयों भरा है। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्थर छां भी मत मांग, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। छां होती है बेटा छाया और वृक्ष होते हैं पेड़। कवि कहता है कि जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा पड़ा है। हे मनुष्य, तुम रास्ते में भले ही वृक्ष खड़े दिखाई दे, लेकिन तुम एक पत्ते की बराबर उनसे छाया की इच्छा मत करना। तुम्हें कठिनाइयों से भरे रास्ते पर निरंतर संघर्ष करते हुए चलते जाना है, चलते जाना है। यह जीवन एक अग्निपथ के समान है। इसकी कठिनाइयों को स्वीकार करना है, तभी तुम्हारी मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी। आगे देखते हैं। कवि कहता है, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कवि कहता है कि हे मनुष्य, मनुष्य के इस संघर्ष में जीवन को अग्नि पर चलने के समान ही एक रास्ता मानता है। वह व्यक्ति को कर्मठतापूर्वक आगे बढ़ने का संदेश देता है। कहता है कि हे मनुष्य, तुम्हारे समान कठिनाइयों से भरा हुआ यह संसार है, परंतु तुम इससे कभी भी घबराना मत। तुम जीवन रूपी रास्ते पर आगे बढ़ते रहना, कहीं पीछे मुड़कर देखना भी नहीं। तुम कभी भी नहीं थकोगे और कभी भी तुम रास्ते में नहीं रुकोगे। तुम आज ये शपथ लो कि तुम मार्ग पर निरंतर लगातार चलते रहोगे, क्योंकि जीवन का रास्ता अग्नि रूपी कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने वही बात स्पष्ट की है कि मनुष्य का जो जीवन है, संपूर्ण जीवन है, जो कठिनाइयों से भरा हुआ है, और उन कठिनाइयों को देखकर हमें कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं होना है। लगातार अपने पथ पर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। कभी भी हमें इन कठिनाइयों को देखकर नहीं रुकना है। कवि की ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि ने अपने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा को जो है उसने लय प्रदान किया है, लयात्मकता और गीतात्मकता है। इस पद्यांश में मनुष्य को संघर्षशील मनुष्य जो है वह संघर्षशील है, संघर्षशील मनुष्य का प्रभावशाली वर्णन किया है। आइए अगली पंक्तियों में देखते हैं कवि हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं। यह महान दृश्य है, चल रहा है मनुष्य, अश्रु स्वेद रकत। अश्रु होता है आंसू, स्वेद होता है पसीना, रकत से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ।
हाँ जी, इन पंक्तियों में लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं और वे इस पद्यांश में मनुष्य के जीवन को संघर्षमय बताते हैं और उन्हें संबोधित करते हुए कहता है कि हे मनुष्य, यह संसार अग्नि भरे रास्ते के समान कठिन है। इस कठिन मार्ग पर सबसे सुंदर दृश्य यही हो सकता है कि मनुष्य संघर्ष